अब देखिए सफाई में क्या बोला उन्होंने, लिखा है व्हाट आई सेड वाज रॉन्ग, जो मैंने कहा गलत कहा था। इंडिया डिड नॉट एग्री टू स्टॉप इंपोर्ट ऑफ ऑयल फ्रॉम रशिया एनी टाइम। हमने रूस से तेल खरीदने से कभी इनकार नहीं किया अमेरिका के कहने पर। वी विगरसली प्रोटेस्टेड 50% टैरिफ इम्पोजिशन, कि हमने 50% हम पर जो टैरिफ लगाया गया उसके खिलाफ हमने काफ़ी विरोध भी किया। वो कह रहे हैं कि मैं केवल इतनी बात दूसरे पैनलिस्ट को समझाना चाह रहा था कि भाई ये मतलब हम आपके साथ रहे हैं, तो मैं फैक्चुअली लेकिन इनकरेक्ट था, माय अपोलॉजीज, मैं माफ़ी मांगता हूँ सर। मुझे लगता है मैं भी आज इंडियन एक्सप्रेस में वो वीडियो भी मैंने देखा जो आपने अभी स्क्रीन पर दिखाया, और इंडियन एक्सप्रेस में उसकी डिटेल स्टोरी भी आज छपी है, उसको भी मैंने पढ़ा। तो मोटा मोटी लगता है जिसको कहते हैं ना फर्स्ट हैंड, ऐसा उनको कहना नहीं चाहिए था, और ऐसा कह करके उन्होंने भारत सरकार को एक ढंग से कटघरे में खड़ा कर दिया। जो बात अपोजिशन नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ कर रही थी कि आप ट्रंप के खिलाफ कुछ नहीं बोल रहे हैं, 50% टैरिफ से आप जो है वो रसिया से आप इंपोर्ट आपने बंद कर दिया है, आपने ईरान से इंपोर्ट पहले ही बंद कर दिया था। हालांकि ये फैक्चुअली इनकरेक्ट है, यदि मान लेते हैं ऐसा हो भी जा रहा था जी, तो भी कम से कम उनका यह दायित्व तो बनता था कि वो इन चीज़ों का वहाँ जिक्र नहीं करते। उनको शायद इसका अंदाज़ा नहीं था कि जो चीज़ें वो अमेरिका में बोल रहे थे आज के दिन में जो है वो भारत में वो सूचना का जो रफ्तार है विद इन सेकेंड्स में इंडिया में पहुंच जाती है, और उसके कारण भारत सरकार पर स्वाभाविक तौर पर भारत सरकार की किरकिरी हो रही है। अच्छा हुआ है कि उन्होंने कहा कि माई अपोलॉजीज, और मुझे लगता है कि यहाँ लेकिन क्या विपक्ष इस बात को यही मान लेगी, स्वीकार कर कैसे लेगी? मान ले सर, वो तो साफ साफ बयान में तो जो वो यही कह रहे हैं ना कि हमने अमेरिका के कहने पर ही बंद किया तेल खरीदना अमेरिका, और हमने 50% का टैरिफ भी स्वीकार कर लिया। मैंने कहा ना कि हम लोग इतने दिनों से बात करते हैं, भारत सरकार फैक्चुअल क्या है, फैक्चुअल ये स्थिति ये है कि भारत सरकार ने की कंपनियों के अमेरिका से भी रिश्ते थे, चूंकि रशियन कंपनीज पर उसने प्रतिबंध लगा रहा था, तो स्वाभाविक तौर पर हमारे यहाँ जो कंपनियां थी, प्राइवेट नायरा हुआ या रिलायंस हुआ, तो उन लोगों ने भी उनको अपने इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए वहाँ से जो इंपोर्ट करना था वो कम कर दिया। अब उसमें भारत सरकार तो डायरेक्ट नहीं आ जाता है, लेकिन तो तेल खरीद रहे थे, और 12 लाख बैरल तो डेली तेल की खरीद जो है वो फरवरी तक भारत करते रहा। आपने वहां जाके एक ऑकवर्ड स्थिति तो खड़ी करी थी ना। मैंने कहा ना कि वो भारत सरकार के लिए किरकिरी करके, पूरी भारत सरकार के लिए किरकिरी। देखिए ये बड़ा कैंडिड कन्फेशन था जो उन्होंने किया, और मैं इसके लिए उनकी सराहना करता हूं, एटलीस्ट उसमें पार्टी पॉलिटिक्स जो समझ में आई, क्योंकि भारत ने ऐसा ही किया था, और आज भी नहीं, ईरान के समय भी हमने ऐसा ही किया था। जब उनके अगेंस्ट ईरान के समय किया था, सैंक्शन लगा था, हमने एक्सेप्ट किया था क्योंकि वो बैंकिंग सैंक्शन थे। यहाँ रूस के साथ नहीं किया सर। देखिए रूस नहीं, ये कैंडिड कन्फेशन मैं इसलिए कह रहा हूं कि उन्होंने कहा कि हम ऐसा कर रहे थे, लेकिन अभी भी आज के दिन में वो फैक्चुअली करेक्ट नहीं भी है कि आज के दिन में भी जो ग्रे मार्केट है उनसे हम तेल ले रहे हैं। जो बड़े रोजनेट और गैसप्रोम जो बड़े सप्लायर हैं गैस के, सिर्फ उनसे ही बंद किया है क्योंकि उनके खिलाफ लगा था, हमारे खिलाफ नहीं लगा था। ये भी एक इंपॉर्टेंट है। तो ये एक तरह से आप मान लीजिए कि अपुष्ट इंफॉर्मेशन उनके पास था, जिनको उन्होंने शेयर किया, जो नहीं करना चाहिए था। राम माधव सीनियर आदमी है, लेकिन उन्होंने ये कन्फेशन जो है, आप उस प्रेशर में भारत ने उनसे कन्फेशन कह रहे हैं शब्द, क्यों कन्फेशन क्यों कह रहे हैं? तो देखिए इस तरह तेल तो रोका हमने खरीदना, उनसे ये किया, और वो प्रेशर भी था अमेरिका। इन्होंने चार बातें कही सर, इन्होंने चार बातें कही। हमने अमेरिका के कहने पे ईरान से तेल खरीदना बंद किया, ये बात सच है। सैंक्शन लग गए थे, हमने बंद कर दिया था। अरे रूस से तेल खरीदना बंद किया। कांग्रेस की सरकार थी, सैंक्शन उस समय भी लगा था, क्या उसने बंद नहीं किया? नहीं, अभी इनके बयान की बात हो रही है। इनके चार बातों में से केवल एक सही है कि हमने ईरान से तेल खरीदना बंद किया, हमने रूस से तेल खरीदना बंद नहीं किया, हमने 50% टैरिफ एग्री नहीं किए, विरोध किया हमने। उसके बाद जब 18% टैरिफ लग गए, तो ऐसा नहीं है कि उस पर भी खामोश रहे, वरना ट्रेड डील हो गई होती। अभी तक ट्रेड डील नहीं हुई है। नहीं तो उन्होंने भी अभी तक तो हम तेल नहीं खरीद रहे हैं। अभी तक जो उनसे तेल था, अब तो 30 दिन का और उसके बाद बढ़ाया गया। देखिए सबसे पहली बात तो ये कि राम माधव जी बहुत सीनियर व्यक्ति हैं, और जब हडसन इंस्टीट्यूट के बुलावे पर वहाँ वो गए थे, तो पता नहीं उनके कांधे पर कुछ बोझ आ गया था क्या कि हम ही भारत और अमेरिका की रिलेशनशिप, मेरी ही 2-4 बात से सब कुछ तय हो जाएगा। तो पता नहीं ये गलतफहमी बोझ वाली क्यों उनको आ गई।